हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो वक्री शुक्र के बारे में बात करेंगे। यानी जब भी कभी चार्ट में किसी के वक्री शुक्र आता है तो पास्ट लाइफ की कौन सी ऐसी चीजें वो अपने साथ लेकर आया होता है जिसकी वजह से व्यक्ति को कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो जीवन में महसूस होते हैं। यानी कई तरीके के चैलेंजेस को जो है वो उन्हें फेस करना पड़ता है। अगर हमें पास्ट लाइफ के कनेक्शन को अगर समझना है तो उसके लिए हमें पहले वक्री शुक्र का समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर हम वक्री शुक्र के बारे में बात करें तो शुक्र जो 18 महीने में लगभग 1.5 महीने के लिए ये जो है वो वक्री होता है। तो उस समय पर जिन लोगों का भी जन्म होता है तो उनके चार्ट में जो है वो वक्री शुक्र आता है। यानी कि जब भी जो है वो शुक्र वक्री होता है तो ऐसे में रोमांटिक रिश्तों पर गहराई से नजर डालने की जरूरत पड़ती है। यानी यहाँ पर जो है वो अपने रिश्तों को जो है वो समझने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही कई बार कुछ लोगों की जो दबी हुई भावनाएं होती हैं अपने प्रेम को लेकर, वो ऐसे समय पर सतह पर आ सकती हैं। यानी वो भावनाएं जो है वो उजागर हो सकती हैं। ये जो है एक ऐसा समय हो सकता है कि जब भी शुक्र जो है वो वक्री हो तो हम इस पर पुनर्विचार करें कि यानी हमारे प्रेम में जो है वो किस तरीके की कमी है या कौन सी ऐसी स्थिति है जिसकी वजह से हम अपने प्रेम को जो है वो अच्छे से नहीं प्रदर्शित कर पा रहे हैं, या हमारे रिश्ते में कौन सी कमियां हैं जिन्हें सुधार कर हम उन रिश्तों को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो भी कई बार जो है वो प्रश्नों के घेरे में आ जाती हैं। यानी लोग जो है वो उन पर भी सवाल करना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें अपनी वैल्यूज को बचाने के लिए भी कई बार बहुत ज्यादा जो है वो एफर्ट डालना पड़ता है। जब भी शुक्र वक्री होता है तो ऐसे में कई बार ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि जो चीजें हमें बहुत ज्यादा मूल्यवान लगती हैं वो ही हमें बहुत ज्यादा मूल्यहीन महसूस होने लगती हैं। यानी हमें उनकी इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा नहीं लगती है। साथ ही जो है यहाँ पर हम अपने सौंदर्य पर, सौंदर्य बोध पर जो है वो बहुत ज्यादा विचार करने लगते हैं। यानी हमें अपनी सुंदरता, अपना रहने सहने का ढंग, स्टाइल, इन सब पर जो है वो हमारा ध्यान जो है वो ज्यादा आकर्षित होने लग जाता है। साथ ही जो है वो शुक्र आपकी सुख समृद्धि और धन का भी कारक है। तो ऐसे में जब भी शुक्र जो है वो वक्री होते हैं तो वित्तीय मामलों पर भी जो है वो ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी तब भी जो है हमें यहाँ ध्यान देना पड़ सकता है। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में जो है वो शुक्र वक्री जो है वो मिलते हैं तो इस व्यक्ति को रिश्तों में जो है वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यानी कई बार उसको रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल जो है वो महसूस होती है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, रिश्तों को स्टेबल रखने के लिए उसे बहुत सारे एफर्ट जो है वो कई बार डालने पड़ सकते हैं। ये लोग अक्सर बहुत ज़्यादा जो है वो संकोची होते हैं। यानी ये लोग कई बार खुलकर अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यानी इनको जो है वो अपना प्रेम तक अभिव्यक्त करने में बहुत ज़्यादा संकोच की स्थिति जो है वो आ जाती है। कई बार ये भी देखा जाता है कि ऐसे लोग जब खुलकर अपनी बात नहीं रख पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस अपने इमोशंस को नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग कई बार भावनात्मक दूरी जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। यानी जो भी इनके रिश्ते होते हैं, जहाँ पर भावनाओं की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर ये अपने आप को जो है वो समेट लेते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं। कई बार जो है ये देखा जाता है कि इन लोगों को अपने प्रियजनों से वो चीजें नहीं मिल पाती हैं जिसकी इन्हें आवश्यकता होती है। यानी हो सकता है इन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो, इन्हें प्रेम की आवश्यकता हो, किसी के अपनेपन की जो है इन्हें जरूरत हो, लेकिन जब इन्हें ऐसा नहीं मिल पाता है तो ये खुद ब खुद अपने आप को जो है वो दूर कर लेते हैं। यानी ये अपने आसपास जो है वो एक घेरा सा बना लेते हैं और उसी में सिमट कर रहने लगते हैं। ये स्थिति जो है वो हमेशा भावनात्मक रूप से ही लागू नहीं होती है, बल्कि कभी-कभी आर्थिक रूप से भी लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी देखा जाता है कि कई बार इन्हें आर्थिक रूप से भी अपने परिवार या परिवार के लोगों से जो है वो सपोर्ट नहीं मिल रहा होता है, जो स्थिति जो है वो इनको परेशानी में डाल देती है। यानी कई बार इस वजह से ये लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला और दीनहीन सा जो है वो महसूस करने लगते हैं।
इस वजह से कई बार अब इनको अपनी क्लोज रिलेशन वालों के साथ भी जो है वो एक दूरियां सी महसूस होने लगती हैं। ये अपने आप को जो है वो उनसे दूर कर लेते हैं। इनका विश्वास जो रिश्तों के प्रति होता है वो भी धीरे धीरे करके टूटने लगता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ये महसूस होता रहता है कि जैसे उसके पास धन की कमी हो, यानी उसके पास आ, कितना भी धन आ जाता है ना, लेकिन वो उसको सफिशिएंट नहीं लगता है। हमेशा जो है वो धन की कमी जो है वो उनको महसूस होती रहती है। यानी हमेशा किसी ना किसी कारण से जो है उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। साथ ही इस जीवन में सेल्फ वर्थ जो है वो इनके लिए बड़ा विषय बन जाता है। यानी इनकी खुद की जो मूल्य है, उनकी जो वैल्यू है, वो उनके लिए जो है वो एक बड़ा सब्जेक्ट होती है। यानी समाज में उन्हें अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि उनकी वैल्यू जो है वो लोग कर सके। तो इस चीज पर भी इनको विचार करने की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। शुक्र जो है वो विवाह का कारक ग्रह भी है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि शुक्र जब वक्रीय होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति असामान्य रिश्तों या विवाह की ओर जो है वो झुकाव महसूस करता है। यानी ऐसे रिश्तों की तरफ जो है ये अट्रैक्ट होता है जो कि सोसाइटी के द्वारा बहुत ज्यादा मान्य नहीं होते हैं, या फैमिली वाले उन चीजों को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी अगर कहा जाए तो इनका प्रेम के प्रति जो दृष्टिकोण होता है वो बहुत ज्यादा अपरंपरागत हो सकता है। यानी ऐसे में वो ऐसे लोगों के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं जो कि फैमिली के द्वारा जो है वो स्वीकृत नहीं होते। ये भी देखा जाता है कि अगर किसी फीमेल के चार्ट में जो है अगर शुक्र वक्री हो रहे हो, वक्री शुक्र वाली जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर कर अपने सच्चे अस्तित्व को जो है वो नहीं समझ पाती हैं, या तो बहुत अत्यधिक जो है वो पुरुषत्व वाली जो है वो हो जाती है। बहुत ज्यादा जो है वो मस्कुलाइन एनर्जी जो है उनके अंदर देखी जाती है। उस तरीके का व्यवहार रहन सहन जो है वो देखा जा सकता है। या फिर वो कई बार जो है वो स्त्री सौंदर्य और कोमलता को ही जो है वो भूल जाती हैं। यानी एक स्त्री के सौंदर्य के लिए जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, जो खूबसूरती, जो कोमलता जो है वो स्त्रियों के अंदर जो है वो लोग जानना और देखना चाहते हैं, कई बार उसको जो है वो खत्म होते हुए यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी आप कई बार पहनने ओढ़ने के ढंग से भी उनकी उस चीज में जो है वो बदलाव देख सकते हैं। उनके व्यवहार में, उनके बोलने चालने के ढंग में भी कई बार ऐसी चीज जो है वो देखी जाती है। पुरुष जातक के चार्ट की बात की जाए तो शुक्र जो है वो वक्री संबंधों को लेकर भिन्न आकर्षण या लैंगिक झुकाव जो है वो देखा जा सकता है। जैसे कि पुरुषों का पुरुषों के प्रति जो है वो झुकाव हो, या संबंधों में जो है वो अलग तरीके की अपेक्षाएं हो। अगर यहाँ पर हम शुक्र के तत्व की बात करें तो शुक्र जो है वो अपस यानी कि जल तत्व का जो है वो स्वामी है। और जल का संबंध जो है वो आपकी भावनाओं से, आपके स्वाद से और आपकी सुख शांति से जो है वो होता है। तो अगर आपके चार्ट में शुक्र जो है वो वक्री होते हैं तो इन चीजों में जो है वो असंतुलन पैदा कर देते हैं। यानी इसकी वजह से कई बार जो है वो स्वास्थ्य समस्याएं भी होती हैं। साथ ही जो है इमोशनली भी आपको जो है वो कई तरीके का डिस्टरबेंस फील हो सकता है। इसीलिए इसीलिए कई बार स्त्रियों के अंदर हार्मोनल इनबैलेंस भी देखा जाता है। यानी हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी जो है वो देखी जा सकती हैं। साथ ही इसका असर जो है वो स्वादिष्ठान चक्र पर भी जो है वो पड़ता है, जो कि आपकी रचनात्मकता, आनंद और भावनात्मक प्रवाह को जो है वो नियंत्रित करता है। तो अगर जो है वो आपका शुक्र जो है वो वक्री होता है चार्ट में, तो ऐसे में आपका ये चक्र जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी ऊर्जा जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाती है। वक्री शुक्र जो है ये भी संकेत देता है कि व्यक्ति अपने प्रेम को, अपने स्नेह को जो है वो प्रदर्शित नहीं कर पाता है। यानी उसको जो है वो सहजता से दूसरों के सामने जो है वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसी वजह से कई बार वो भावनात्मक रूप से अपने आप को अपूर्ण जो है वो महसूस करता है। यानी उसको इनकम्प्लीट वाली फीलिंग जो है वो महसूस होती है, क्योंकि वो खुलकर अपनी प्रेम को जो है वो दूसरे के सामने नहीं कह पाता। इसलिए कई बार इन्हें अपना प्रेम जो है वो नहीं मिलता। जीवन में होने वाली घटनाओं को भी कई बार वो इस नजरिए से देखता है कि उसको जो है वो कितना प्रेम मिला, नहीं मिला। तो उसका दृष्टिकोण जो है वो प्रेम को देखने का जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। प्रेम पर आधारित जो रिश्ते होते हैं वहां पर भी वो कठिनाई का अनुभव करता है। साथ ही आंतरिक रूप से जो है वो चोटों को
बढ़ा चढ़ाकर जो है वो महसूस करता है, यानी जितनी तकलीफ उसे होती है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ जो है वो वहां पर महसूस कर सकता है। अगर यहाँ पर बच्चों के चार्ट में वक्री शुक्र दिखाई दे तो आपको बच्चों को सौंदर्य या प्रेम से जुड़े हुए कार्यों में जो है वो लगाना चाहिए। यानी उनको कला है, सौंदर्य है, इनसे जुड़े हुए प्रेम को जो है उनके अंदर जागृत करना चाहिए, ताकि वो इन चीजों में कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा कार्य जो है वो कर सके। इनकी एनर्जी जो है वो क्रिएटिविटी को जो है वो जन्म दे सके। साथ ही शुक्र जो है वो सौंदर्य का कारक है, तो यहाँ पर बच्चों को शुरू से ये सिखाएं कि वो चीजों में जो है वो पॉजिटिविटी देखने की कोशिश करें। हमेशा जो है वो अच्छी खूबसूरत चीजों पर जो है वो दृष्टि डालें, यानी उनका नजरिया जो हो वो चीजों में निगेटिविटी को ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि उससे जुड़े हुए पॉजिटिव पक्ष जो है वो देखने की कोशिश करें। जानवरों के प्रति जो है उनका प्रेम जो है जागृत करने की कोशिश करें। साथ ही पंछियों के प्रति जो है वो उनके स्नेह को जो है वो बाहर आने दें, ताकि उनको जो है वो उन चीजों से, नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं उनमें भी जो है वो प्रेम का अनुभव हो सके। क्योंकि अगर बच्चे शुरू से ही इन चीजों से जुड़ जाएंगे, तो अगर वो नेचर के साथ, पंछियों के साथ, पशुओं के साथ जो है वो प्रेम अगर बाहर आएगा, तो ऐसे में उनके अंदर जो एक कुंठा जैसी चीज आ जाती है, या उनको ऐसा लगता है कि वो किसी से प्यार ही नहीं कर सकते, या फिर प्यार वाली फीलिंग उनके अंदर ये महसूस कराती रहती है कि उनके लिए कोई नहीं है, उन्हें किसी से प्यार नहीं है, तो उनका ये इमोशन अंदर ही अंदर उन्हें जो है वो तोड़ देता है। लेकिन जब लोग इस तरीके से शुरू से प्रकृति से प्रेम करते हैं, पशुओं या पंछियों से प्रेम करते हैं, तो ऐसे में उनकी वो भावना जो है वो व्यर्थ नहीं जाती है। साथ ही उनको जो है वो सभी लोगों का सम्मान करना, सभी के साथ प्रेम से रहना, ये सीख भी जो है वो दी जा सकती है। यानी इन लोगों के साथ ये जो भी व्यवहार या जो भी चीजें साथ आती हैं, वो इनकी पास्ट लाइफ से कोई ना कोई कनेक्शन जो है वो लेकर आती हैं। यानी इनकी आत्मा जो है वो पिछले जन्मों में किसी न किसी ऐसे दर्दनाक प्रेम के अनुभवों से जो है वो जूझी हुई होती है। वो यादें इन्हें इस जन्म में भी जो है वो सुकून नहीं दे पाती हैं। यानी इनको कहीं ना कहीं प्रेम के प्रति एक असमंजस की स्थिति, एक डर जो है वो हमेशा बना रहता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो पास्ट लाइफ में किसी न किसी व्यक्ति के प्रेम की वजह से गहरे दुख को महसूस किए होते हैं। कई बार विश्वासघात की स्थिति इनके साथ पास्ट लाइफ में हुई होती है, तो ये गहरा दर्द इनके अंदर ऐसी गहरी जगह बना लेता है, जिसकी वजह से इन्हें प्रेम को लेकर जो है वो डर की फीलिंग रहती है। यानी ये हर एक किसी पर जो है वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। हमेशा जो है वो प्रेम को लेकर इनके मन में भय रहता है और असमंजस की स्थिति जो है वो बनी रहती है। इस व्यक्ति को जो है वो हमेशा ये डर लगता है कि अगर वो किसी से प्रेम करेगा और उसे वहां से जो है वो धोखा मिल गया, तो उसको उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ झेलनी पड़ेगी। तो ये इस चोट को जो है वो नहीं खाना चाहते हैं, इसलिए हमेशा जो है वो उन चीजों से अपनी दूरी बनाने की जो है वो कोशिश करते रहते हैं। यानी कहा जाए तो ऐसे लोग हमेशा अपने प्रेम को एक्सपीरियंस करने से अपने आप को रोकते हैं। यानी उन्हें प्रेम के अनुभव को महसूस करने से भी जो है वो कई बार डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्हें फिर से धोखा मिला, किसी ने उनको हर्ट कर दिया, तो उनको जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। यानी वर्तमान में भी जो उनका प्रेम के प्रति जो एक्सप्रेशन होता है, लोगों की भावनाओं के प्रति जो जुड़ने से उनका डर होता है, वो उनकी पास्ट लाइफ की छवि के अनुसार जो है वो होता है। यानी पास्ट लाइफ की जो छवि उनके साथ आई है, वो चीजें उन्हें लोगों से जुड़ने से या अपने प्रेम को प्रदर्शित करने से जो है वो रोकती हैं। इसी वजह से कई बार इनके जो प्रेम संबंध होते हैं वो शुरू से ही बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होते हैं। यानी वहां पर जो है वो प्रेम संबंधों में संतुलन जो है वो नहीं देखा जाता। कई बार ये उस प्रेम की खुशी को प्राप्त करने के लिए इतनी ज्यादा जो है वो एफर्ट डाल देते हैं कि उस वजह से ये उस खुशी को ही जो है वो खो देते हैं। यानी इतनी ज्यादा कोशिशें करते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा कोशिश करता है ना, तो सामने वाला व्यक्ति कई बार उन कोशिशों का जो है वो फायदा उठाने लगता है, उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करने लगता है। तो ऐसे में उसके सारे प्रयास जो है वो व्यर्थ हो जाते हैं, और ये स्थिति जो है वो उनके अंदर की उस खुशी को जो है वो व्यर्थ कर देती है। यानी कि उनके अंदर से उस खुशी का एहसास ही जो है वो खत्म हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने सोलमेट से जुड़ने में या अपने रिश्ते निभाने में बहुत ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई बार जो है वो सामने वाला व्यक्ति इनके
प्रेम और उसके एहसास को जो है वो महसूस नहीं कर पाता है, या उसके अंदर के डर को जो है वो नहीं समझ पाता है। तो इस वजह से एक संकोच, एक सकुचाहट जो है वो इस रिश्ते में बनी रहती है। खुलकर ये लोग एक-दूसरे से बात नहीं करते, कई बार कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो उस वजह से इनके रिश्तों में जो है वो बैलेंस नहीं बन पाता है। रिश्तों में कई बार जो है वो दूरियाँ देखने को मिलती हैं। ऐसे लोग जो है वो अपने पार्टनर में पूर्णता और संतोष जो है वो खोजने की कोशिश करते हैं। यानी उनको लगता है कि उनकी यही जो है वो पूरी दुनिया है, और उसकी वजह से वो सारी चीज़ें जो है वो उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। वहीं से जो है वो सुकून महसूस करना चाहते हैं, लेकिन ये स्थिति जो है वो उनके जीवन में शामिल नहीं होती। यानी ऐसी चीज़ें वो कभी भी जो है वो खुलकर महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ लोगों के साथ पास्ट लाइफ में ये स्थिति भी पैदा हो सकती है कि ये लोग जो है वो शायद अपने पार्टनर से जो है वो मिल नहीं पाते हैं। यानी पास्ट लाइफ में अगर ये लोग प्रेमी या प्रेमिका होते हैं, तो इनको किसी न किसी रीज़न से जो है वो अलग कर दिया होता है। तो इसलिए इस जन्म में भी ये डर इनके साथ आता है कि अगर ये किसी से जुड़ेंगे तो इन्हें अलग कर दिया जाएगा। तो यानी इस डर की वज़ह से ये किसी के भी करीब आने से जो है वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो ये किसी को भी अपने जीवन में जो है वो शामिल नहीं करना चाहते। इसीलिए शायद इन्होंने इस जन्म में कभी भी मैच्योरिटी वाला रिश्ता निभाना जो है वो नहीं सीखा होता है। साथ ही स्थिर संबंध जो है वो इनको महसूस नहीं होते हैं। यानी कि अंदर जो डर इन्हें खाए जा रहा होता है कि कहीं कोई इन्हें अलग ना कर दे, कहीं कोई अ, इनके बीच में जो है वो दूरियाँ पैदा ना कर दे, या खुद पार्टनर जो है वो उनको वो संतोष, वो सुकून जो है वो ना दे पाए। सारी चीज़ें जो है वो इनके स्थिर संबंध बनाने में जो है वो मुश्किलें पैदा करती हैं। इसीलिए कई बार जो है यहाँ पर ऐसे लोग अपूर्ण रिश्तों में जो है वो बन जाते हैं। यानी इनके रिश्ते जो है वो कई बार जो है वो टूटने की कगार पर पहुँच जाते हैं। कई बार इन्हें जो है वो टूटे विवाहों के पैटर्न को भी झेलना पड़ता है। ये ऐसे लोगों को कई बार जो है वो प्रेम संबंध मिलते हैं, लेकिन वो पूर्णता जो है वो रूप नहीं ले पाते हैं। बीच में ही जो है वो टूट जाते हैं, या फिर कई शादियों की भी जो है स्थिति इनकी बन जाती है, लेकिन उसमें भी जो है वो इन्हें सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। यानी 2-2 3-3 शादियाँ होने के बाद भी जो है वो वैवाहिक सुख या प्रेम का जो सुकून होता है वो इनके अंदर नहीं आ पाता। यहाँ पर इन लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि जब तक आप स्वयं से जो है वो प्रेम नहीं करेंगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी कॉन्फिडेंस को जो है वो जिंदा नहीं रखेंगे, तब तक आपको दूसरों से भी वो प्रेम जो है वो हासिल नहीं होगा। यानी जब आप खुद अपनी वैल्यू जो है वो नहीं करेंगे, तो दूसरे भी आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर आपको उस रिश्ते में बैलेंस जो है वो लाने की कोशिश करनी है। आपको किसी से डरने की जो है वो आवश्यकता नहीं है। आप अगर अपनी तरफ से कुछ भी दे रहे हैं, तो सिर्फ़ इस एक स्थिति में दें कि जहाँ पर आप दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, तो आपका डर जो है वो आपको और भी ज़्यादा परेशान करता जाएगा। क्योंकि वो उम्मीदें अगर मान लीजिए पूरी नहीं होंगी, तो आप अपने आप में कमज़ोर पड़ते जाएँगे। तो बेहतर ये है कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं खुले दिल से करें, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा जिंदा रखते हुए करें, ताकि कोई भी व्यक्ति आकर आपको नीचे ना गिराए, या आपको वो तकलीफ ना दे, या आपको छोड़कर जाने का दर्द जो है वो अ, जीवन में शामिल ना कर दे। अगर आपके चार्ट में जो है वो शुक्र वक्री है, तो ऐसे में जब भी शुक्र गोचर में वक्री हो, तो आपको अपने ऊपर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। यानी एक बार बैठें और गहराई से सोचें कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं, आपका सोलमेट जो है वो आपसे क्या उम्मीद रखता है, आप सोलमेट से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं, किस तरीके से इन पर जो है वो आप खरे उतर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पुनर्विचार करने के लिए ये एक अच्छा समय जो है वो आपके लिए हो सकता है। रिश्तों में जो है वो बैठकर बातचीत करके उनको सुलझाने की जो है वो कोशिश करें। अपने अंदर की जो कमियाँ हैं, उनको दूसरों से सुनने की जो है वो कोशिश करें, ताकि आप उनमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। दूसरों की जो कमियाँ हैं, उनको भी आप जो है वो खुलकर बातचीत करें। आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, उनको आप कैसे अपने जीवन में सुधार सकते हैं। अगर आप खुलकर जो है वो इन चीज़ों पर बातचीत करते हैं, एक-दूसरे के आगे अपनी इच्छाओं, अपनी स्थितियों को जो है वो रखते हैं, तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें जो हैं वो कुछ हद तक बेटर
हो जाए या आपके अंदर का जो डर है वो धीरे-धीरे करके निकल जाए। आपको हमेशा जो है इस चीज़ का एहसास रखना है कि सबसे पहले आपको अपने आप से प्रेम करना है। अगर आप अपने आप से प्रेम करेंगे तो दूसरे के प्रेम की वैल्यू भी जो है वो आप समझ पाएँगे। तो ऐसे में आपको जो है वो दोनों की जो है वो रिस्पेक्ट रखनी है, दोनों के प्रेम को समझने का प्रयास करना है और धीरे-धीरे अपने अंदर के डर पर जो है वो विजय हासिल करनी है। तो दोस्तों ये थी जानकारी। जब शुक्र ग्रह जो है वो चार्ट में वक्रीय होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम को लेकर किस तरीके की स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं या किस तरीके के कष्टों का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। साथ ही उन पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे किस तरीके के प्रयास या एफर्ट डालने की जो है वो ज़रूरत होती है। तो आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।